हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। केंद्रीय प्रशासन। देखिए, केंद्रीय प्रशासन जैसे कि आपको पता है, जैसे आप के समय अभी जो है प्रेजेंट टाइम में प्रशासनिक क्षेत्र है, केंद्रीय प्रशासन है। कुछ हद तक देखा जाए तो जो है मुगल के टाइम हो चाहे अकबर का टाइम या किसी के भी टाइम पीरियड में आप ले लो, उसी तरह से केंद्रीय प्रशासन हुआ करता था। सिर्फ नाम बदला हुआ था, नाम अलग अलग हुआ करता था, लेकिन कार्य प्रणाली एक जैसे ही थी। कहते हैं आज की प्रणाली सिस्टम देख लो या पुराने समय का देख लो, बखूबी एक जैसा ही था। तो इसी विषय पे जो है हम यहाँ विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन विभाग हुआ करते थे और उनका क्या कार्य होता है। तो ये काफ़ी आपके लिए दिलचस्प रहेगा। पुराने समय के जो विभागों के बारे में जानना कई मायने में जो है महत्वपूर्ण रहता है। केंद्रीय प्रशासन के अंदर जैसे कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि प्रशासनिक प्रणाली का प्रधान सुल्तान होता था, जिसके विषय में हम चर्चा भी किए थे। उसके बाद अनेक विभाग थे जिन्हें अलग अलग दायित्व सौंपे गए थे और इस विभागों का प्रबंधन जो है प्रभावशाली अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता था। क्योंकि आपको पता ही है कि अभिजात वर्ग बहुत महत्वपूर्ण थे। इवन कि सुल्तान को हटाने में भी जो है अभिजात वर्ग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो सकता था। और हमने देखने को भी हमें मिला था कि कई अभिजात वर्ग से निकल के जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र राजा भी घोषित कर लिया था। तो आप समझ सकते हो कि अभिजात वर्ग कितना महत्वपूर्ण हो सकता था। यहाँ तक कि बलबन भी अभिजात वर्ग के अंतर्गत ही कार्य करता था। तो आप समझ सकते हो कि अभिजात वर्ग जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम कुछ विभागों का जो है लेखा जोखा यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है वजारत। देखिए, वजारत क्या है, जिसे शब्द सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, आपने कभी सुना नहीं होगा शब्द की वजारत होती क्या है। कहते सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य दीवान वजारत था, यानी जिसका प्रधान वजीर होता था। अब वजीर से तो आप समझ गए होंगे ना, प्रधानमंत्री के विषय में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर वजीर यानी प्रधानमंत्री, वजीर आलम जैसे सुना ही होगा आपने कभी न्यूज़ में, वजीर आलम। इसका मतलब प्रधानमंत्री की बात यहाँ पर की जा रही है, जो वजारत विभाग का जो है प्रमुख हुआ करता था। और इसका कार्य प्रणाली बहुत ही सुचारू होता था, जैसे आज के समय में प्रधानमंत्री का होता है। उस समय भी ऐसे ही कार्य प्रणाली वहाँ पर वजीर का हुआ करता था। शाही दरबार में ये मुख्य पद पर होता था। देखिए, शाही दरबार में इसका क्या पद था? मुख्य पद था। आपको पता ही होगा कि हमारे देश में भी पूरे मंत्रियों का जो मेन हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री ही होता है। सेम वहाँ पर भी जितने भी दरबारी होते थे उसका प्रमुख जो होता था वजीर ही हुआ करता था। और उसकी भूमिका सभी विभागों के लिए प्रधान जो है पर्यवेक्षक की होती थी, यानी जांच पड़ताल करने वाली होती थी। लेकिन यह 4 महत्वपूर्ण भागों का प्रधान होता था। यह सुल्तान का मुख्य सलाहकार होता था। जैसे कि आपको भी पता है कि राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है। आपके समक्ष क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो सलाहकार कौन होता है, तो आपको बेखूबी इसका आंसर दोगे कि प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर जो है सुल्तान का मुख्य सलाहकार वजीर होता था। तो वजीर यानी प्रधानमंत्री। वजीर का मुख्य कार्य राज्य के जो है वित्तीय संगठन की देख रेख करना था, सुल्तान को सलाह देना था और कभी कभी सुल्तान के आदेशों पर सैन्य अभियान का जो है नेतृत्व भी करता था। सेना को किसी किया जाने वाला भुगतान इसी के देख रेख में होता था। और वजारत या वजीर का कार्य भूमि के जो है राजस्व वसूलने पर भी निगरानी रहता था। यानी देखा जाए तो ओवरऑल सभी चीज़ों पर इसी का नियंत्रण होता था। राजा के सभी आय और व्यय का लेखा जोखा करता था तथा इस प्रकार सभी शाही नौकरियों को जो है तनख्वाह पर नियंत्रण भी रखता था अथवा उसका लेखा जोखा भी रखता था तथा जो धर्मार्थ चंद जैसे वक्फों और इनामों आदि पर भी नियंत्रण इसी का होता था। इसके अतिरिक्त वजारत द्वारा जो है टकसालों, सूफियों और विभाग से शाही इमारतों और शाही दरबार से संबंधित निकायों का भी देख रेख किया जाता था। वजीर के सुल्तान एक सीधी पहुंच थी और यह उसकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और वफादारी का परिणाम ही था कि सुल्तान जो है वजीर पर अधिक निर्भर रहने लगता था। तो ये तो जनरली सी बात है कि सारे के सारे जितने भी सुल्तान हुए वो सब के सब वजीर पे ही निर्भर हुआ करते थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रखता है। किसका? वजीर का, जो कि वजारत का विभाग का मुख्य होता था। कहते वजारत के अंतर्गत कार्य करने वाले अन्य
अन्य विभाग भी थे जिन्हें विशेष कार्य सौंपे गए थे। इसमें जो है मुसाताफ़ी ए जो है मुमालिक यानी महालेख परीक्षक, मुसारिफ ए जो मुलालिक यानी प्रधान लेखाकार, उसके बाद था मजू मदार यानी खजाने से ऋणों और शेषों का लेखा जोखा रखने वाला सम्मिलित थे। कुछ समय बाद दीवाने जो है वकूफ़ यानी व्यय का हिसाब रखने वाला बनाया गया। फिर दीवाने जो है मुस्त यानी खराज यानी राजस्व भुगतने में शेष रह गई राशि की जांच करने वाला। दीवाने अमीर यानी कोई यानी राज्य की सहायता से खेती न की जा सकने वाली भूमि को खेती करने योग्य बनाने वाला। ऐसे कुछ अन्य कार्यकाल जो बाजार देख रेख में लाया गया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दीवाने अर्ज। अब यहाँ देखें हम तो हमारे समक्ष दीवाने अर्ज कहते हैं साम्राज्य के सैनिक संगठन की देखरेख करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी और इसका प्रधान अरिज ए जो है मुमालिक होता था और यह सैन्य कार्य की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। यानी सैन्य कार्य के लिए सारे जो था दीवाने अर्ज के अंतर्गत ही कार्य होता था। यह शाही सेना के देखरेख भी करता था, सैनिकों की भर्ती भी करता था, सेना के अनुशासन बनाए रखता भी था और उनके जो है उपयुक्त रहने की क्षमता का ध्यान भी रखता था। इक्तधारियों द्वारा रखी जा रही सेना का निरीक्षण भी करता था और घोड़े की जांच करता और उसकी पीठ पर शाही निशान लगाता था। अब कह सकते हो दीवाने अर्ज की बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य प्रणाली थी। युद्ध के दौरान अरीज सेना को खाद्य सामग्री और परिवहन व्यवस्था तथा युद्ध में सेना की व्यवस्था करता था और आपूर्ति जारी रखता था तथा लूट के माल को अपनी निगरानी में रखता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दाग यानी दाग लगाना और जो हुलिया चित्र प्रणाली तथा सेना पद अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सैनिकों में जो है नगद भुगतान का आरंभ किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी एग्जाम वाले बच्चों के लिए कि दाग और जो हुलिया प्रणाली किसके जो है शासनकाल में लगाया गया और किसने जो है लागू किया था। तो आपको याद होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दाग प्रणाली और हुलिया प्रणाली का जो है विकास किया था और सैनिक में नगद भुगतान देने के प्रावधान भी जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही किया गया था। दिल्ली में रहने वाले सैन्य दल जो है हशम ए क्लब कहलाता था जो कि दीवाने अर्ज के महत्वपूर्ण पार्ट में से एक था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दीवाने ए ईशा। देखिए दीवाने ईशा क्या है, ये बहुत ही आपको विचित्र वर्ड लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली सी बात है, पूछे तो जाएंगे ही जाएंगे जब आपके सिलेबस में है। तो ये कहते ये विभाग राज्य के पत्रचार की देखरेख करता था। समझ गए कि ये समाचार विभाग का देखा रेखा करता था, उसे दीवाने ईशा कहते थे। इसका प्रधान दवीर ए खास होता था। देखिए दवीर ए खास यानी एडिटर, समझे। तो ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यह शाही फरमानों के जो है मजमून तैयार करता था, उन्हें भेजता था तथा विभिन्न अधिकारियों के रिपोर्ट प्राप्त करता था। दवीर जो है साम्राज्य केंद्र और अन्य प्रदेश के बीच सरकारी पत्र व्यवहार करने का एक माध्यम माना जा सकता है और यह एक किस्म के जो है सुल्तान का निजी सचिव था और फरमान भी लिखता था। यानी देखा जाए तो फरमान लिखने का काम ही दीवाने ईशा का पास होता था जो कि कोई भी फरमान लिख सकता था। यानी राजा जो कहता था वो फरमान जो है लागू करता था। वरी ए मुलालिक्स राज्य के समाचार एकत्र करने वाला और गुप्तचर कार्यों का प्रधान हुआ करता था और इसे सल्तनत में घटने वाली घटनाओं की जानकारी भी रखनी पड़ती थी। स्थानीय स्तर पर वरीद होते थे जो राज्य के केंद्रीय कार्यालय से संबंधित नियमित समाचार भेजा करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है दीवाने रिसालत। देखिए दीवाने रिसालत बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। कहते हैं यह विभाग जो है न्याय की व्यवस्था करता था। यानी यह विभाग जो है न्याय की व्यवस्था करता था और इसका प्रधान सदर होता था जो कि काजी या मुलामिक भी था। यह सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी था और वह पुरोहितों का कार्य भी देखा करता था। वो काजियों को भी नियुक्ति किया करता था और विभिन्न धर्मार्थ अनुदानों जैसे कि वक़्फ़, वजीफ़ा, इदरार आदि की जो अनुमोदन भी प्रदान किया करता था। यानी वे बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपील की स्वच्छ अदालत सुल्तान था और इससे जो है अगला काजी जो है मालिक और जो है मुतासिव्य यानी सार्वजनिक सेंसर न्यायिक विभाग को सहायता प्रदान किया करते थे। इसका मुख्य कार्य यह देखना था कि कोई इस्लाम के सिद्धांत के उल्लंघन तो नहीं कर रहा है
और वह नैतिक सिद्धांत और आचरण की देख रेख करता था और उसे लागू भी किया करता था। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अन्य विभाग। कहते हैं अन्य विभाग का भी बहुत कार्य था, जिसमें इसके अंदर केंद्र में अनेक छोटे छोटे ऐसे विभाग थे जो साम्राज्य के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य में सहायता भी किया करते थे। जैसे वकील दार शाही परिवार के देख रेख करता था और सुल्तान के निजी कार्य भी किया करता था। अमीर हाजिब शाही समारोह का काम देखता था और यह सुल्तान और सहायक कर्मचारी तथा सुल्तान और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य भी करता था। सर जनादार शाही अंगरक्षकों के देख रेख करता था और अमीर अखूर यानी अस्तबल का रख रखाव किया करता था। शहनाह फील यानी हाथियों की देख रेख किया करता था। अमीर मजलिस बैठकों और विशेष समारोह के आयोजनों की व्यवस्था किया करता था। संतुलन की प्रशासनिक प्रणाली में करने का महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया किया करता था और शाही परिवार की आवश्यकताएं कारखानों में पूरी की जाती थी। ये कारखाने दो किस्म के होते थे, एक तो होते थे उत्पादन करने वाले और दूसरा हुआ करते थे भंडारण करने वाले, यानी भंडारण घर। फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगभग 36 कारखाने हुआ करते थे, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। प्रत्येक कारखाने की देख रेख मलिक अथवा खान की श्रेणी के अभिजात वर्ग द्वारा की जाती थी। मुतासरिफ के लेखा जोखा रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वह विभिन्न विभागों के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया करता था। तो कई मायने में देखा जाए तो मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों के बारे में हमने चर्चा किया, जो जानने की कोशिश किया कितने विभाग महत्वपूर्ण है और क्या कार्य करते थे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी आपके हित में होगा।